हेलो एवरीबॉडी। जो हमने चैप्टर पढ़ा था द फन दे हैड, हम आज उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दिस क्वेश्चन इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मागी एंड टॉमी। मतलब मागी और टॉमी की एज क्या थी। तो मागी इज़ 11 एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड। कि मागी की एज 11 थी और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड मागी राइट इन हर डायरी। मागी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो मागी रोट इन अ डायरी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। क्वेश्चन 3, हाउ मागी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मागी ने पहले कभी बुक देखी थी। तो आंसर है नो, मागी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मागी ने पहले कभी भी बुक नहीं देखी थी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। बुक्स के बारे में कौन सी चीज़ उसे स्ट्रेंज लगी, उसे अजीब लगी। तो द थिंग अबाउट द बुक दैट शी फाउंड स्ट्रेंज वर, सबसे पहली चीज़ उसे अजीब लगी कि जो पेजेस हैं उस बुक के वो येलो हैं। ठीक है, वो बुक बहुत पुरानी थी तो उसके पेजेस कैसे थे, येलो थे, क्रैंकली थे। द वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। जो वर्ड्स उसमें थे वो एकदम स्टूड स्टिल, मतलब एक जैसे थे, मूव नहीं कर रहे थे। जैसे उसके एक टैब में या फिर जिसमें भी वो बुक पढ़ती थी उसमें क्या करते थे, मूव करते रहते थे। लेकिन इसमें ये मूव नहीं करते थे, एकदम स्टिल थे। तो वो चीज़ उसे बहुत सरप्राइज कर रही थी। व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज, इट स्टिल हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे फर्स्ट रीड इट। और एक और चीज़ उसे जो अजीब लग रही थी कि जब वो पेज को पलटा के देख रही थी तभी वर्ड्स वहीं के वहीं थे। मतलब वो चेंज नहीं हो रहे थे। जैसे स्क्रीन पर कैसा होता है कि दूसरी चीज़ लगा रहे थे दूसरी चीज़ आ जाती है, लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी, अजीब लग रही थी। क्वेश्चन 5 क्या है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़। आपको क्या लगता है टेली बुक क्या होती है। तो आई थिंक द टेली बुक मस्ट बी अ बुक दैट गेट्स डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन ऑफ द टेलीविजन। टेली बुक क्या होती है, जो टेलीविज़न पर दिखती है। ठीक है, वो काय पे डिस्प्ले होती है, टेलीविज़न पे डिस्प्ले होती है। क्वेश्चन 6, वेयर वॉज मागी स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स। मागी का स्कूल कहाँ था और क्या उसके क्लासमेट्स थे। तो मागी स्कूल वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मागी का स्कूल कहाँ पर था, उसके बेडरूम के पड़ोस में एक रूम था, वही उसका क्लासरूम था। और उसके भी कोई भी क्लासमेट्स उसके नहीं थे। क्वेश्चन 7 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मागी एंड टॉमी लर्न। मागी एंड टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। तो मागी एंड टॉमी लर्नड ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ते थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स खत्म होते हैं। इसके बाद आपको जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। मतलब स्टोरी के रेफरेंस में आपको इन जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उनका आंसर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। कौन बोलता है ये, हु सेज दिस वर्ड्स। तो टॉमी सेज दिस वर्ड्स। सो टॉमी ये वर्ड्स बोलता है। व्हाट डज इट रेफर टू। इट, यहाँ पर इट का मतलब क्या है, तो इट का मतलब है बुक। ठीक है, इट रेफर्स टू अ बुक्स। व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। स्पीकर ने बुक को कैसे कंपेयर किया है, द पेपर बुक। द पेपर बुक इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द टेली बुक बाय द स्पीकर। जो स्पीकर है वो कैसे जो टॉमी है वो किस दो चीज़ को कंपेयर कर रहा है, तो वो पेपर बुक और टेली बुक को कंपेयर कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो ये हु डज दे रेफर टू। अब ये जो आपको एक लाइन दे रखी है उसमें दे का मतलब क्या है, तो दे रेफर टू अ स्टूडेंट सेंचुरीज अगो। दे का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स होते थे जो बहुत सालों पहले, मतलब 100 सालों पहले जो जैसे स्टूडेंट्स होते थे, सेंचुरीज अगो जैसे स्टूडेंट्स होते थे, उनका मतलब है दे। व्हाट डज रेगुलर मीन हीयर। रेगुलर का मतलब यहाँ पर क्या है, तो रेगुलर मीन्स द यूजुअल फॉर द पीपल इन 2057। हियर रेगुलर टीचर मीन्स द मैकेनिकल टीचर। यहाँ पर रेगुलर टीचर का मतलब क्या है कि जब जो ये साल चल रहा है उस वक्त रेगुलर टीचर का मतलब क्या है कि मैकेनिकल टीचर। थर्ड क्वेश्चन है, जो सेंटेंस आपको दे रखा है उसका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रैक्टेड विथ। व्हाट इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विथ।
कॉन्ट्रास्ट किससे कर रखा है? द मैकेनिकल टीचर इज़ कॉन्ट्रास्टेड विथ ह्यूमन एज टीचर्स और अर्लियर टाइम्स, मतलब किन दो चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं? तो किन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं? मैकेनिकल टीचर और जो ह्यूमन्स टीचर होते हैं उन दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, मतलब हमें शॉर्ट पैराग्राफ में इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, मतलब 30 वर्ड्स के लगभग में देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मागी एंड टॉमी हैव? मागी एंड टॉमी के पास किस तरीके का टीचर था? तो मागी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर, उनके पास कैसा टीचर था? मैकेनिकल टीचर था, विद अ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन लगी हुई थी जिसमें सारे लेसन्स थे, जो भी क्वेश्चंस वो पूछा था वो सब उस पर दिखते थे। दिस मैकेनिकल टीचर हैड अ स्लॉट इन विच द स्टूडेंट हैज़ टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। इस मैकेनिकल टीचर में कैसा स्लॉट होता था, मतलब एक जगह होती थी जहाँ पर सब बच्चों को क्या डालना पड़ता था, उनका होमवर्क और टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे। They didn't have a living human being as a teacher who would teach the student in a classroom. उनके पास ऐसे कोई लिविंग टीचर नहीं था, जैसे आप लोगों के पास लिविंग टीचर्स होते हैं, वैसे उनके पास उस समय, जब वो बहुत सालों बाद वाली बात है, तब उनके पास कोई भी लिविंग टीचर नहीं होता, वो मैकेनिकल टीचर से ही पढ़ते थे। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड मागी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर? मागी मदर कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाती है? तो मागी मदर सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग इफेक्टिवली। क्यों बुलाती है? क्योंकि मैकेनिकल टीचर ठीक से काम नहीं कर रहा था। मागी हैज़ बीन गिवन मैनी टेस्ट इन अ जोग्राफी बाय द टीचर बट देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन हर परफॉर्मेंस। मागी को वो मैकेनिकल टीचर बहुत सारे जोग्राफी में टेस्ट दे रहा था और मागी कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी। सो मागी मदर वांटेड टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड इट। तो मागी की जो मदर थी, उनको पता लगाना था कि क्या रीज़न है, क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है मागी, क्योंकि कोई फिजिकल टीचर तो था नहीं जिससे वो पूछ सकती थी। तो उन्होंने किसको बुलाया? कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया कि क्या कुछ प्रॉब्लम हो गई है मैकेनिकल टीचर में, इसको फाइंड आउट करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही डू? जो कंट्री इंस्पेक्टर आया था उन्होंने क्या किया? तो मागी वॉज डूइंग बैडली इन जोग्राफी बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैज़ बीन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल। मागी जोग्राफी में इसलिए अच्छा नहीं कर रही थी क्योंकि जो जोग्राफी सेक्टर था उसको किसी ने हाई लेवल पर सेट करके रखा था, या शायद अपने आप ही हो गया था। इन ऑर्डर टू हेल्प हर द काउंटी इंस्पेक्टर शोड डाउन द जोग्राफी सेक्टर टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड लेवल। तो उसकी हेल्प करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या करा कि जोग्राफी सेक्टर जो थोड़ा बढ़ गया था उसके लेवल से, उसको एवरेज वापस 10 ईयर के लेवल का कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज मागी डूइंग बैडली इन जोग्राफी? व्हाट डिड द कंट्री इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? मागी जोग्राफी में क्यों अच्छा नहीं कर रही थी और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या करा उसकी हेल्प करने के लिए? तो मागी वॉज डूइंग बैडली इन जोग्राफी बिकॉज द जोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैज़ बिन एडजस्टेड एट अ हायर लेवल। तो वही आंसर है कि जोग्राफिकल सेक्टर जो था वो हाई लेवल पर सेट हो गया था। तो मागी की हेल्प करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या करा? स्लो डाउन द जोग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड लेवल। तो उन्होंने वापस से उसको स्लो डाउन कर दिया और एवरेज 10 ईयर के लेवल का वापस से कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर? टॉमीज टीचर को एक बार क्या हो गया था? तो वंस टॉमी टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर हैज़ ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी के जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर जो था, उसको कम से कम 1 महीने के लिए ले जाना पड़ा था काउंटी इंस्पेक्टर को, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, मतलब एक हट ही गया था, दिख ही नहीं रहा था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिड मागी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? इफ़ सो वाई? मागी के क्या रेगुलर डेज़ होते थे? वो एक ही समय पर पढ़ती थी क्या? ये क्वेश्चन पूछा है, और अगर ऐसा था तो क्यों था? तो येस, मागी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल लर्न बेटर। हाँ, वो एक ही समय पर रोज़ पढ़ती थी क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर छोटे बच्चे जो होते हैं वो एक दिन में रोज़ एक ही समय पर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें जल्दी से लर्न होता है। सो हर मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम, इसीलिए उसकी जो मैकेनिकल टीचर होती थी वो रोज़ हर वक्त सेम टाइम पर ऑन हो जाती थी। एवरी डे एक्सेप्ट ऑन सैटरडेज एंड संडेज। रोज़ होता था ऐसा, लेकिन सैटरडे एंड संडे की उसकी छुट्टी होती थी, तो उन दिनों को छोड़कर रोज़ उसकी मैकेनिकल टीचर एक ही वक्त पर ऑन हो जाती थी। 7th क्वेश्चन है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने जैसा पुराना स्कूल होता था उसको कैसे डिस्क्राइब किया था?
तो इसका आंसर है टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैज़ अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। टॉमी ने क्या बताया कि जो ओल्ड स्कूल्स होते थे, जो पुराने स्कूल्स होते थे, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी और सब बच्चे उस बिल्डिंग्स में जाते थे पढ़ने के लिए। दे हैड अ टीचर, उनकी एक टीचर होती थी, हु वाज अ मैन, जो एक मैन हुआ करता था, मतलब एक ह्यूमन बीइंग होता था। दे ऑल स्टडी टुगेदर एंड लर्न द सेम थिंग, और सब बच्चे साथ में पढ़ते थे और एक जैसी चीज़ें ही सीखते थे। 8th क्वेश्चन है हाउ डज इट डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। ओल्ड काइंड जो पुराने टीचर्स थे उनको टॉमी ने कैसे डिस्क्राइब करा। तो टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर एज लिविंग ह्यूमन बींग्स हु डिड नॉट लिव इन दी हाउस, इंस्टेड दे टॉट द स्टूडेंट इन अ स्पेशल बिल्डिंग। टॉमी ने क्या डिस्क्राइब करा कि वो ऐसे टीचर्स लिविंग टीचर्स होते थे, मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, लिविंग ह्यूमन बींग्स होते थे जो कि एक हाउस में नहीं रहते थे बच्चों के साथ, जैसे मैकेनिकल टीचर हाउस में रहते हैं वैसे हाउस में नहीं रहते थे। उनकी एक बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल बोलते थे और सब बच्चे वहीं पर पढ़ने जाते थे। दे टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स एंड गेव देम होमवर्क। वो ग्रुप में मतलब सब बच्चों को साथ में पढ़ाते थे और उन सबको होमवर्क्स दिया करते थे। फाइनली आपका 4th क्वेश्चन है कि आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं। आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ्स में लिखने हैं, कम से कम 100 and 150 वर्ड्स के अंडर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मैगी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। आपको फीचर्स बताने हैं मैकेनिकल टीचर्स के, और जो स्कूल रूम्स जो मैगी एंड टॉमी का होता था उसको भी स्टोरी में जैसा था वैसा बताना है। तो मैगी एंड टॉमी वर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर्स। मैगी और टॉमी को कौन पढ़ाते थे? मैकेनिकल टीचर पढ़ाते थे। दे हैड अ लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच द लेसन अपीयर्ड। एक ब्लैक कलर की स्क्रीन थी जिसमें सारे लेसन दिखते थे। द लेसन वर फॉलोड बाय क्वेश्चंस। उन लेसन्स के बाद क्वेश्चंस भी होते थे। द स्टूडेंट हैड टू इंसर्ट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन अ स्लॉट प्रोवाइडेड। और स्टूडेंट्स को होमवर्क और टेस्ट पेपर जो थे वो लगाने पड़ते थे। एक छोटा स्लॉट होता था नीचे, वहाँ पर उन बच्चों को होमवर्क्स एंड टेस्ट पेपर लगाने पड़ते थे। दे हैड टू राइट डाउन द वर्क इन अ पंच कोड विच वॉज अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज। उनको पंच कोड में लिखना पड़ता था, ठीक है। एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज होती थी, कंप्यूटर है तो वो नॉर्मल हमारी इंग्लिश हिंदी नहीं समझ पाएगा, तो उनको पंच कोड में उनके जो होमवर्क है वो डालना पड़ता था। द मैकेनिकल टीचर चेक द पेपर्स एंड गेव देम मार्क्स विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। मैकेनिकल टीचर क्या करता था, वो तो मशीन है तो वो कुछ ही मिनटों में ही उनका आंसर्स चेक कर देता था और उन्हें मार्क्स भी उन्हें बता देता था। दिस क्लासरूम्स वर इन अ स्टूडेंट्स होम इटसेल्फ। जो क्लासरूम्स हुआ करती थी वो कैसी होती थी, वो बच्चों के घरों में ही हुआ करती थी। एवरी स्टूडेंट स्टडीड फ्रॉम हिज रिस्पेक्टिव मैकेनिकल टीचर्स। सब बच्चे कैसे पढ़ते थे, उन सबके पास उनकी एक एक मैकेनिकल टीचर होती थी और सब बच्चे उससे पढ़ा करते थे। ईच टीचर वॉज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू अ लेवल ऑफ द लर्नर। जैसे भी टीचर्स होती थी सबकी सेम होती थी, बट उसको लर्नर के मतलब बच्चा कितना साल का है उस हिसाब से उस लेवल कर दिया जाता था, उस हिसाब से उसको सेट कर दिया जाता था। दे डिड नॉट हैव क्लासमेट्स। उनके क्लासमेट्स नहीं हुआ करते थे, मैकेनिकल टीचर से घरों में पढ़ते थे बच्चे। दे स्टडीड वेरियस सब्जेक्ट्स। बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते थे जैसे जोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मागी स्टडीड एवरी डे एट द सेम टाइम। मागी जो थी वो रोज़ एक ही समय पर पढ़ाई करती थी, एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे, क्योंकि उस दिन उसकी छुट्टी होती थी। हर मदर सेड दैट शी वुड लर्न बेटर इफ़ शी स्टडीड दैट वे। क्यों वो एक ही समय पर पढ़ती थी? क्योंकि उसकी मदर को लगता था कि वो और अच्छे से लर्न करेगी और अच्छे से समझेगी अगर वो एक ही समय पर रोज़ पढ़ाई करेगी तो। द लर्निंग प्रोसेस वॉज मैकेनिकल, डल एंड बोरिंग फॉर देम। जो लर्निंग प्रोसेस थी मैकेनिकल टीचर के साथ वो बहुत ज़्यादा डल थी और बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। अब सेकंड क्वेश्चन है वाई डिड मागी हेट स्कूल। मागी को स्कूल क्यों नहीं पसंद था? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। उसे ऐसा क्यों लगता था कि जो पुराने स्कूल है वो अच्छे हुआ करते होंगे? तो मागी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन। मागी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था स्कूल क्योंकि वो उसको मज़े नहीं आते थे, ठीक है। इट वॉज नॉट फन। देयर वॉज अ मैकेनिकल टीचर एंड द लर्निंग प्रोसेस लैक्ड लाइफ। एक मैकेनिकल टीचर होता था जो उनको पढ़ाता था और जो लर्निंग प्रोसेस होती थी उसमें लाइफ नहीं हुआ करती थी, एकदम रोबोटिक वॉइस आती थी, कोई भी लाइफ नहीं थी। इट वॉज लाइक अ मशीन कैरिंग आउट द यूजुअल वर्किंग। वो कैसा करता था जैसे मशीन अपना काम कर रही है ऐसा लगता था। देयर वॉज नथिंग न्यू, नो फन और लाफ्टर। कुछ भी नया नहीं था, कोई भी फन नहीं था, कोई जोक नहीं मारती थी मशीन पढ़ाते वक्त, तो बहुत बोरिंग
प्रोसेस थी। मागी मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी वॉज परफॉर्मिंग बैड एट दैम। मागी की जो मैकेनिकल टीचर थी उसको जोग्राफी में टेस्ट दे रही थी जिसमें वो बहुत बेकार परफॉर्म कर रही थी। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ टीचर हैड डेवलप अ फॉल्ट ड्यू टू विच इट वॉज गिविंग हर टेस्ट ऑफ अ हायर लेवल। लेकिन बाद में पता चला कि जो मैकेनिकल टीचर में कुछ गलती हो गई है, मैकेनिकल टीचर कुछ हायर लेवल पर सेट हो गई है, जिसकी वजह से वो हायर लेवल का टेस्ट उसको दे रही है। मागी मदर कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, ही ओपन द टीचर फाउंड द फॉल्ट एंड रेटिफाइड इट। मागी की जो मदर थी उन्होंने किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, जिन्होंने फॉल्ट जो थी उसको सुधारा और रेक्टिफाई करा, मतलब सुधार दिया। मागी डिसलाइक्ड द टीचर एंड होप दैट ही वुड नॉट बी एबल टू रिपेयर इट। लेकिन मागी जो थी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी वो टीचर, मैकेनिकल टीचर, और वो चाहती थी कि काश ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, इसको थोड़ी देर वो लेके चले जाए। शी हेटेड इंसर्टिंग द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, को उसमें टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करना बिल्कुल भी होमवर्क और टेस्ट पेपर इंसर्ट करना उस स्लॉट में बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। शी थॉट दैट, उसे ऐसा लगता था दैट द चिल्ड्रन इन द पास्ट मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन व्हेन दे वेंट टू स्कूल विद फेलो चिल्ड्रन। उसे आज का स्कूल जो आप अटेंड करते हो वो उसे पसंद आता था। वो ऐसा सोचती थी कि जो पास्ट में जो स्कूल हुआ करते थे वो फन हुआ करते थे, मज़े आते होंगे, सब बच्चे साथ में स्कूल जाते होंगे अपने क्लासमेट्स के साथ। शी फाउंड इट अमेजिंग दैट ऑल द चिल्ड्रन स्टडी टुगेदर। उसे बहुत अच्छी चीज़ लगती थी कि सब बच्चे साथ में मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल द सेम थिंग्स एंड डिस्कस स्टडीड एंड हेल्प ईच अदर विद द होमवर्क टू। सब जने एक जैसी चीज़ पढ़ रहे हैं, एक ही रूम में पढ़ रहे हैं, और अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस भी कर सकते थे। और एक और चीज़ थी कि जो टीचर्स हुआ करते थे एज अ टीचर्स वर पीपल, दे वुड नॉट बिहेव लाइक मशीन्स। और जो टीचर्स हुआ करते थे वो पीपल हुआ करते थे तो मशीन की तरह बिहेव नहीं करते होंगे। द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन द पास्ट मेड हर फील दैट द स्कूल ऑफ द पास्ट फॉर फन। जो ह्यूमन एस्पेक्ट एक तरीके से टीचिंग में हुआ करता था वो उसे ऐसा लगता था कि ये टीचिंग को क्या बनाता है? फ़न बनाता है। आपका फेयर कॉपी में करने वाला पोर्शन है वो ओवर होता है। अब आपको सब बुक में ही फिल करना है। तो आपको यहाँ पर थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में दे रखा है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रोनाउंस, वर्ब, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो अभी आप किसके बारे में पढ़ने वाले हो? एडवर्ब के बारे में पढ़ने वाले हो। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब को अगर हम अलग अलग करें तो इसका होगा एड प्लस वर्ब। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी वर्ब होता है उसमें मीनिंग ऐड करता है। एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करते हों, ठीक है। वर्ब क्या होते हैं? कुछ भी जिसमें भी हम कुछ बता रहे होते हैं। टू टेल, इट मीन्स टू, वर्ब का मतलब होता है इट मीन्स टू टेल। अगर हम कुछ भी चीज़ बताते हैं जैसे शी इज़ सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब वर्ब होता है। तो इन्हीं चीज़ में अगर कोई चीज़ मीनिंग ऐड कर रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो शी टॉक्स लाउडली इन द क्लास, ठीक है। वो कैसे बात करती है? बहुत तेज़ बात करती है क्लास में। तो शी टॉक का मतलब ये वर्ब है, किसी का एक्शन बता रहा है वो। तो शी टॉक्स लाउडली इन द क्लास, लाउडली मतलब ज़ोर से बात कर रही है। तो ये एक तरीके से मीनिंग ऐड कर रहा है। ये वर्ड लाउडली जो वर्ड है वो एक तरीके से मीनिंग ऐड कर रहा है कि वो क्या कर रही है? बोल रही है। कैसे बोल रही है? लाउडली बोल रही है। तो ये वर्ब ये वर्ड क्या होगा? एडवर्ब होगा। ये क्या कर रहा है? टॉक्स जो कि एक वर्ब है उसमें क्या कर रहा है? मीनिंग ऐड कर रहा है। एक और अगर क्वेश्चन देखें तो योर डॉल इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। तुम्हारी जो डॉल है वो कैसी है? कॉस्टली है। तो कॉस्टली यहाँ पर क्या हुआ? एडवर्ब होगा। तो एडवर्ब जो होते हैं वो सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करते हों। तो यहाँ पर आपकी बुक्स में आपको हिंट्स भी दे रखी है। तो सबसे पहला है कि द रिपोर्ट मस्ट बी रीड डैश सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो अ रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। कि आपको जो रिपोर्ट है वो केयरफुली पढ़नी पड़ेगी ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। तो रिपोर्ट आपको कैसी पढ़नी है? पढ़ना कैसा है? केयरफुली पढ़ना है। तो पढ़ना एक क्या है? रीड क्या है? एक वर्ब है। केयरफुली क्या है? एक एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है। सेकंड है एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड अ क्वेश्चन डैश स्ट्रचिंग हिज शोल्डर। इंटरव्यू में समीर ने कैसे आंसर किया? लॉफ्टली, ठीक है, लॉफ्टली। थर्ड है वी ऑल हैव डैश व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। वी ऑल हैव
वी ऑल बिहेव डैश व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री। हम कैसे बिहेव करते हैं जब हम टायर्ड और हंग्री होते हैं? बिहेव क्या है? एक वर्ब है, तो हम कैसे बिहेव करते हैं? डिफरेंटली, अजीब, अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं जब हम हंग्री या टायर्ड होते हैं तब। द टीचर शूक हर हेड डैश व्हेन रावी लाइड टू हर। जब रावी टीचर को झूठ बोलती है तो टीचर क्या करती है? अपने हेड को किस तरीके से? सॉरोफुली, वो अपना सर झुका लेती है। फिफ्थ है आई डैश फॉरगॉट अबाउट इट। मैं इसके बारे में भूल गया। तो कैसे भूल गया? फॉरगॉट मतलब भूल जाना, भूल जाना एक वर्ब है, ठीक है। तो कैसे भूल गया? कंप्लीटली, मैं इसके बारे में पूरी की तरीके से भूल गया, कंप्लीटली। फिर है व्हेन आई कॉम्प्लीमेंटेड रवंती ऑन हर सक्सेस शी जस्ट स्माइल डैश एंड टर्न्ड अवे। जब मैंने रवंती को उसके सक्सेस के लिए कॉम्प्लीमेंट किया तो उसने स्माइल किया और वो टर्न अवे हो गई। तो कैसे? नॉन जेंटली। उसने कैसे स्माइल किया? नॉन जेंटली स्माइल किया। फिर है द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी इज़ डैश बिजी एंड विल नॉट बी एबल टू मीट यू। जो प्रेसिडेंट है कंपनी के वो बिज़ी है वो तुमसे नहीं मिल सकते। तो कैसे बिज़ी हैं? ऑफुली बिज़ी, ठीक है, पूरी तरीके से बिज़ी है, ऑफली बिज़ी है, तो वो तुमसे नहीं मिल सकते। तो आई फिनिश माई वर्क डैश सो दैट आई कुड गो आउट टू प्ले। मैंने अपना काम जल्दी ख़त्म किया ताकि मैं बाहर चले जाऊँ। तो क्विकली कैसे किया? वर्ब मतलब काम करना, वर्ब यहाँ पर क्या है? वर्क। और कैसे काम किया? क्विकली काम किया। तो वर्ब में क्या करा? एक तरीके से मीनिंग ऐड करा। तो वही चीज़ें, सारे वर्ड्स जो कि मीनिंग ऐड करते हैं वर्ब में, उन्हें एडवर्ब बोलते हैं। अब आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? मेक एडवर्ब्स फ्रॉम दिस एडजेक्टिव्स। आपको कुछ एडजेक्टिव्स दे रखे हैं और आपको उनके एडवर्ब्स में इनको कन्वर्ट करना है। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? तो जैसे हमने देखा 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है उसमें एक एडजेक्टिव भी होता है। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि नाउन और प्रोनाउन में कोई मीनिंग ऐड करते हो, ठीक है। जो एडवर्ब होता है वो वर्ब में कोई मीनिंग ऐड करता है और एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन में कोई मीनिंग ऐड करते हैं। तो आपको अभी एडजेक्टिव्स दे रखे हैं, आपको एडवर्ब में उसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला है एंग्री, तो इसका होगा एंग्रीली। सेकंड है हैप्पी, हैप्पी का होगा हैप्पीली। फिर है मैरी, मैरी का होगा मैरीली। फोर्थ है स्लीपी, इसका होगा स्लीपीली। फिफ्थ है ईजी, उसका होगा ईजीली। सिक्स्थ है नॉइज़ी, नॉइज़ी का होगा नॉइज़ीली। आपका सेवेंथ है टाइडी, टाइडी का होगा टाइडीली। और सबसे लास्ट है ग्लूमी, ग्लूमी का होगा ग्लूमीली। तो एल वाई लग जाता है सब चीज़ों के पीछे, वो चीज़ काय में कन्वर्ट हो जाती है? एडवर्ब सारे एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब लास्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशन सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको एक कंडीशनल सेंटेंसेस दे रखे हैं और आपको कंडीशंस दे रखी हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इनको, और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फिल करना है। तो इफ़ आई डोंट गो टू अनूज पार्टी टुनाइट, इसमें आप फिल करेंगे शी विल बी एंग्री। अगर मैं अनु की पार्टी में आज नहीं गया तो शी विल बी एंग्री, वो एंग्री हो जाएगी। इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड यू विल मिस योर मील। अगर तुम होटल में कॉल नहीं करोगे खाने के लिए, खाने को ऑर्डर करने के लिए, तुम अपनी मील को मिस कर दोगे, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम मील को मिस कर दोगे। थर्ड है अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई विल नॉट राइट टू यू, कि अगर तुम जब तक मुझसे प्रॉमिस नहीं करते कि तुम लेटर का रिप्लाई करोगे या मुझे राइट बैक करोगे, तब तक मैं तुम्हें भी लेटर राइट नहीं करूँगा। फोर्थ है इफ़ शी डजंट प्ले एनी गेम्स शी विल नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर वो कोई गेम्स नहीं खेलेगी तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। फिफ्थ है अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली द कैट विल ईट इट। अगर वो एक जो छोटी सी बर्ड है अगर वो नहीं उड़ती है तो कैट उसे खा जाएगी। तो ये सारे कैसे सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है, कुछ कंडीशन बता रहे हैं, अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो ये कंडीशंस बता रहे हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस को आपको करेक्ट वर्ब से फिल करना था। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रोड नॉट टेकन की एक्सरसाइज करेंगे।